बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातन हक ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिज़ कुछ भी नहीं, और फरिश्ते अहकाम इलाही से रूगर्दानी का ज़र्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। ये हमारा ईमान है। आज की वीडियो में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं कि शायद ही आपने पहले उन मनाक़िब के बारे में सुना होगा। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी रफ्तार कितनी है, आपकी असल सूरत कैसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए आज की वीडियो में मौजूद है। वीडियो निहायत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और दोस्तों, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए
उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। और इस बारे में इब्ने खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। दोस्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद रहते हैं? इस हवाले से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़्क़ पर मुहीत था और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मुर्द, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। बरवायत अहमद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आब जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। प्यारे दोस्तों, ये है शान हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। एक अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा है और दूसरा अल्लाह का महबूब तरीन फरिश्ता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा ज़िंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई। हुजूर को मुतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत पसंदी के आदी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्के से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़े है। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमद पर घबरा गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए और तमाम वाक़या अपनी रफ़ीक हयात हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया, जो उन्हें वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक की कि ये वही कासिद हैं जो दीगर अंबिया पर अहकाम इलाही लेकर नाजिल होते रहे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल तक आपके पास तशरीफ़ लाते रहे और बहुक्म खुदा मुख्तलिफ मौक़े पर खिदमात सरअंजाम देते रहे। अबू जहल ने एक मौके पर बुतों की कसम खाई कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाए यकता का जिक्र किया तो वो नाउज़ुबिल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने तशरीफ़ लाए और काबा की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीखें मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दरमियान आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 दुनियावी और 2 आसमानी रफ़ीक होते हैं। मेरे आसमानी रफ़ीक जिब्राइल और मिकाइल और दुनियावी रफ़ीक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। प्यारे दोस्तों, रिसाला शफ़ा में तहरीर है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान करीम में मुझे रहमतुल लिल आलमीन कहा है,
क्या मेरी रहमत का कोई वस्फ और जुज़ तुझ तक भी पहुंचा है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु के ज़रिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। प्यारे दोस्तों, हम आपको मज़ीद रिवायात भी बताएंगे जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान औसाफ और फजीलत के हवाले से अहादीस में बयान हुई, लेकिन यहाँ तज़किरा करते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मुलाकात का। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक गुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की ज़िंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस गुलाम ने आखिरत की ज़िंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास हैं। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम समझे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ पहुंचा है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत ख़राब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुंचा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बिठाती और चलाती फिराती थीं। एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जेब में मौजूद मसवाक पर पड़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मसवाक चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से असबात में जवाब दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से मसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चुबा कर और नरम करके हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफ़क़ा के साथ हमेशा ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रफ़ाकत इख्तियार कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस आला रफ़ीक की रफ़ाकत मंजूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जसद खाकी से परवाज़ फरमा गई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, यूं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लेकर उतरने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए। बरवायत हदीस मुस्नद इमामुल अहमद अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रुsul यानी रसूल हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। उनको तमाम अंबिया कराम की तरफ तरबियत, इमदाद
اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے بھیجا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آگوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ تو دوستو، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی چند انبیاء کے اہم واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کتنی تیز رفتاری عطا فرما رکھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کو عطا فرما رکھی ہے کہ عرش سے فرش تک سیکنڈ کے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ شان اور قدرت پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں۔ چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں چند مزید اہم واقعات کا۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو،
आज करोड़ों मुसलमान आब जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं और आज भी ये मौजज़ाए आब जमजम रवां दवां है। ये 8 ज़रब 3 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जिसके मुताबिक एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव की एड़ी की चोट जमीन पर लगने पर बाहुक्म खुदावंदी वजूद में आया। दोस्तों, जिब्राइल अमीन की शान का एक और वाक़या मुलाजा फरमाएं। रिवायत है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासिक हज भी सिखा दीजिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुतल्लिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने बरगलाने की कोशिश की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बहुक्म खुदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। और दोस्तों, आज भी तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक हज के दौरान करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह व बर्बाद हो गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। दोस्तों, अब खुद ही इस ताकत का अंदाज़ा लगा लें कि जो ताकत अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अता फरमा रखी है। कुरान में खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन से आसमान पर उठाए जाने के बारे में इरशाद फरमाया और हमने रूहुल कुदस के ज़रिए उसकी मदद की, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन से आसमान तक ले जाना और लाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ही ज़िम्मे हुआ। सो वही हुक्म बहुक्म खुदा ताला उनको आसमानों तक ले गए जब तक ज़मीन पर वापसी का हुक्म अल्लाह की तरफ से ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक बार महफिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। मैंने सबब पूछा तो फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है और मैं उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल से अपना नाम कहलवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पर उस मुकर्रब फरिश्ते की ज़ुबानी दरूद हो, तो आइए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम जहानों का जो निज़ाम है वह अल्लाह ताला की कुदरत कामला से वजूद में आया है और अल्लाह ताला की कुदरत कामला से चल रहा है और एक दिन आएगा कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ फना हो जाएगी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब तरीन फरिश्तों को भी फना फरमाएंगे, जैसा कि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबार खुदाए बुजुर्ग बरतर के तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। खुदाए बुजुर्ग बरतर उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मिकाइल की रूह कब्ज़ कर लो और कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है? और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक
कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील अलैहिस्सलाम की भी रूह कब्ज़ कर लो, और फिर वो रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा कि कौन बाकी है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां, मैं आपका ग़ुलाम और आपका ग़ुलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर लो, और वो कब्ज़ कर ली जाएगी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर फैले हुए होंगे और वो हक सुब्हानहू तआला की तस्बीह करते हुए मुंह के बल गिर जाएंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर फिर फरमाएगा कि कौन बाकी है, और इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे ए परवरदिगार, आपकी ज़ात मालिक कौनो मकां और मैं आपका ग़ुलाम। अल्लाह पाक का हुक्म होगा और इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत आ जाएगी। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएगा कुल्लु मन अलैहा फ़ाइनी व यब्का वजहु रब्बका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर शय को फना है और सिर्फ तेरे रब के चेहरे को दवाम है जो जलालो इकराम वाला है। उसके बाद खुदाए बुजुर्ग बरतर अपने आप से फरमाएगा आज किसकी बादशाहत है, और फिर खुद ही जवाब देगा अल्लाह की जो वाहिदो कहार है। प्यारे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के रोज़ जब सब इंसान उठाए जाएंगे, ज़मीन अल्लाह के हुक्म से हमवार कर दी जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मकाम से ना हिल सकेगा, और मुझे लोगों में सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा, और मैं खुदा की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊंगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे खुदाए बुजुर्ग बरतर के दाहिनी तरफ नजर आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राइल ने उस दिन से पहले अपने मालिक परवरदिगार को कभी नहीं देखा होगा, और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहूँगा या रब इन्ना हाज़ा अखबरनी इन्नका अरसलहू इलैया। या रब, इसने मुझे कहा था कि आपने उसे मेरी तरफ भेजा है। इरशाद बारी ताला होगा तुमने सच कहा। प्यारे दोस्तों, ये थी शान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो हमने बयान करने की कोशिश की है। याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा गरोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया किराम सलाम के रफ़ीक और अपने मालिक परवरदिगार के बेहतरीन ग़ुलाम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मौक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम के पास भेजे गए हैं, और ये राज़दार अंबिया हैं। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस और रूहुल अमीन के नामों से इज़्ज़त बख्शी है। दोस्तों, जाने से पहले हमारी आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो को अपने प्यारों के साथ और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।